एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो इट्स अ सैटरडे मॉर्निंग। सुबह के अराउंड 7:30 हुए हैं अभी, और हम लोग निकल गए हैं अपने नए अपार्टमेंट में मूव होने के लिए। तो हम लोगों को कीज़ मिल गई थी प्रीवियस डे ही, और आज हमारे यू हॉल बॉक्सेस भी आने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग टाइमली निकले हैं सो दैट वहाँ पर यू हॉल बॉक्सेस वाले जब आएँ तो हम वहाँ पर हों। सो अराउंड 8 बजे हम लोग अपार्टमेंट पे पहुंच गए हैं। अच्छा, हम लोग ना मंडे नाइट को शिकागो आए थे, और मंडे नाइट से ही हम लोग अपने फ्रेंड के घर पे रह रहे थे, एंड सैटरडे मॉर्निंग हम लोग यहाँ मूव हो गए हैं। आप देख सकते हो हमारे ये जो इंडिया के बैग्स हैं ये सब ऐसे ही हैं। अभी मैंने कुछ ज़्यादा अनपैक किया नहीं है, बस कुछ अपने लिए और बच्चों के लिए जो कपड़े वगैरह हैं डेली यूज़ के वही निकाले थे, और फिर एज इट इज़ रख के मैं ले आई हूँ। तो अब धीरे धीरे जो सामान है वो अरेंज करूँगी। अच्छा, इस वाले अपार्टमेंट में 2 डोर्स हैं, एक फ्रंट डोर है, बैक डोर है। तो बैक वाले डोर का मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको। पीछे की तरफ इस तरीके से ग्रीनरी सी है, बट अभी तो स्नो हो रखी है, तो सब स्नो से ही ढका हुआ था। धीरे धीरे स्नो मेल्ट होगी, और अभी अपार्टमेंट पूरा फैला हुआ है। जो जो चीज़ें मेरे पास थी बस मैं ऐसे ही रैंडम रख दे रही हूँ, और धीरे धीरे ये सेटल डाउन करूँगी। ऑल्सो यहाँ पे ना एक फायर प्लेस भी है, तो मेरी मदर इन लोग को तो बड़ा अच्छा लगा। हाय एवरीवन, सो फाइनली हम लोग अपने नए अपार्टमेंट में पहुँच गए शिकागो में। ये वो वाली सोसाइटी नहीं है जहाँ हम पहले रहते थे। एक्चुअली हमारी प्रायोरिटी थी कि जो हमारी पिछली सोसाइटी थी ना वहीं मिल जाए, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी थी, बट वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में कोई भी अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं था। तो हमने ये वाला अपार्टमेंट उसके नियर बाई एक सोसाइटी है वहाँ बुक कर लिया है, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने साफ़ सुथरा करके हमको अपार्टमेंट दिया है। अच्छे से नया पेंट हुआ है, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन। और सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं, सुबह के 8 बजे हैं अभी, और यहाँ से ना व्यू भी काफ़ी अच्छा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पीछे की तरफ ना जो सारी बिल्डिंग्स का सर्कल है वो वाला व्यू है, और सामने पार्किंग वाला है, फायर प्लेस भी है। तो इसका छोटा सा टूर बाद में दूंगी, अभी तो पूरा इधर उधर फैला हुआ है। और कुछ कुछ सामान कार में रखा था, जैसे मैंने बताया था बेसिक सामान एवरीडे नीड्स वाला, तो वो यहाँ पर ना रफली ऐसे लगा दिया है। और हमारा जो यू हॉल वाला सामान था वो आने वाला है 1 घंटे में, तो वो सामान जब आएगा तो धीरे धीरे फिर अपार्टमेंट सेट होगा। और किचन जो है वो ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से मतलब अच्छा है, स्पेशियस है, जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काउंटर स्पेस है, बट हाँ मैनेज हो जाएगा। सो मॉर्निंग में ही हमने यहाँ से शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं अंदर सामान सेट कर रही थी, और पुष्पेंद्र और आदित्य मिलके सारा सामान जो है धीरे धीरे यू हॉल से घर के अंदर लेकर आ रहे थे। अच्छा, बाकी फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, तो वो लोग आफ्टरनून में आएंगे हेल्प करने के लिए। जब तक मैंने लंच की भी प्रिपरेशन कर दी है, तो जैसे मैंने दिखाया था ना, राइस बनने के लिए रख दिए मैंने, और छोले मैंने एक्स्ट्रा कल प्रीवियस डे बना दिए थे, इनको मैं अच्छे से गर्म कर दूंगी। और इधर पुष्पेंद्र भी धीरे धीरे एक एक चीज़ को असेंबल कर रहे हैं। तो लंच में आज ये रोटी फ्रेश ओरिजिनल वाली अनकुक्ड रोटीज़ हैं फ्रॉम कॉस्को, और साथ में ये छोले हैं जिनको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। और गैस कनेक्शन भी स्टार्ट हो गया है, तो तवा मैंने अपना कार में ही रखा हुआ था। जो भी बेसिक सामान है वो मैंने कार में रख दिया था कि यू हॉल बॉक्सेस वाला सामान ना खुले, बट उससे पहले मैं अपना किचन का काम स्टार्ट कर सकूँ। यहाँ पर मैंने जो राइस कुकर है उसमें राइस बने रखे थे, बहुत अच्छे से बन गए हैं, और इस तरीके से हमारा लंच हो जाएगा। हमको कहीं से भी लंच ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रोटियों को मैंने थोड़ा सा घी लगाकर सेक लिया था, और उसके बाद फिर बाकी फ्रेंड्स भी आ गए थे, और यहाँ पर सब लोग एक एक करके चीज़ों को असेंबल कर रहे हैं। सारा सामान जो है वो असेंबल करके रखा गया था, और फिर इसको सब लोग मिलके असेंबल कर रहे थे। मैं कुछ कुछ अरेंज कर रही थी, तो काम बहुत आसानी से हो गया। अदरवाइज़ कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या होगा। फिर शाम को मैंने सब लोगों के लिए बना दी थी कड़क सी चाय, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी ऑल विल बी हैविंग टी टुगेदर। सो यहाँ पर मैंने चाय छान दी है, और ये टी मग्स, कॉफ़ी मग्स पता नहीं कौन से बॉक्स में स्टोर है, पता नहीं है, वो खुलेगा तब दिखेगा। तो मैंने इनमें ही अभी काम चला लिया है। सब लोग बड़े आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, और जो जो स्नैक्स वगैरह मैं आगरा से लाई थी, पंची पेठा, दाल मूट वगैरह, वो सब भी मैंने सर्व कर दी है। और उसके बाद हम लोग फिर से अरेंज करने में लग गए हैं। तो रफली अभी अरेंज कर रहे हैं। धीरे धीरे जब यूज़ करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं, बट अभी बेसिक काम ये है कि किचन स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद बीच में अपने फ्रेंड्स के साथ जाके ना मैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी लेकर आ गई, क्योंकि कल से फिर घर का भी
बच्चों का स्कूल वगैरह भी देखना है। और फ्रेंड्स लोगों को जाने से पहले हम लोगों ने डिनर करा दिया था। हम लोग ना बाहर से ही डिनर ऑर्डर करके ले आए थे क्योंकि काफ़ी थक गए थे और बनाने की हिम्मत नहीं थी। और साथ में मैंने पेठा वगैरह उन लोगों को पैक करके दे दिया था। तो इस तरीके से हमारा जो बिज़ी शिफ्टिंग वाला डे रहा। नेक्स्ट डे काफ़ी काम था क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे सेट हो गई थी तो अच्छा लग रहा था। और फिर नेक्स्ट डे मैंने आराम से सिंपल बेसिक कुकिंग भी करी थी। तो नेक्स्ट डे मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी जिसके लिए मैंने अनियन वगैरह चॉप करके मस्टर्ड ऑयल में हींग और अजवाइन में तड़का तैयार करके भिंडी बना दी थी। और इस तरीके से ना सिंपल होममेड खाना बनाओ तो बड़ा रिलैक्स लगता है। हे एवरीवन, सो पास्ट कपल ऑफ डेज से हम लोग इस अपार्टमेंट को सेटल डाउन कर रहे थे और फाइनली काफ़ी कुछ चीज़ें सेट हो गई हैं। और आज से सिया का ना स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। तो आज उसका फर्स्ट डे था यहाँ वाले स्कूल में। थोड़ा सा नर्वस थी वो, बट मैंने उसको समझाया और लंच बॉक्स वगैरह देके स्नैक्स देके सेम तरीके से पैक वैक करके, और पास में ही बस स्टॉप है वहाँ पे उसकी बस आई थी तो ड्रॉप करके आ गए। तो मुझे लग रहा है कि आज उसका दिन काफ़ी अच्छा जाए सो दैट कल से वो और अच्छा फील करे। सो बस मुझे अभी वेट है कि जब स्कूल से आएगी तो पूछेंगे कि हाँ कैसा रहा स्कूल में, ये सब पूछूंगी उससे। और आई एम श्योर कि उसका दिन काफ़ी अच्छा ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी बस लंच बनाने की तैयारी है। ब्रेकफास्ट में मैंने आलू सैंडविचेस दी थी तो सिया को पसंद है, और केचप के साथ थोड़ा नमकीन वमकीन और इंडिया से गजक लेकर आए थे, वो सब के साथ मैंने उसको पैक कर दिया था। फ्रूट्स में एप्पल दे दिए थे। और अभी मैं सोच रही हूँ ब्लैक वाली दाल जो है वो बनाने वाली हूँ। तो चलिए लंच का जो रूटीन है वो शेयर करती हूँ आपके साथ। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैंने चॉपिंग कर दी है, अनियन, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, हरा धनिया, टमाटर सब काट दिया है। इधर आटे का डो रेडी करके रखा है। और ब्लैक वाली दाल जो उड़द दाल है इसको थोड़ी देर सोक कर दिया था तो इससे काफ़ी अच्छी बन जाती है ये। प्रेशर कुकर में मस्टर्ड ऑयल गरम करके हींग और ज़ीरा फ्राई करके अनियन, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक को फाइन चॉप करके ऐड किया है और इस तरह से उसको फ्राई करूँगी। उसके बाद टमाटोज़ ऐड करूँगी, थोड़े बहुत मसाले ऐड करूँगी, दाल ऐड करके 1 कप दाल थी, 5 कप पानी ऐड करके यहाँ पर हमारा लंच सर्व हो गया है। थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था प्रीवियस डे से तो वो भी हमने यूज़ कर लिया है। और उसके बाद फिर सिया की बस का टाइम हो गया था तो मैं उसके बस स्टॉप पे उसको पिक करने आई। उसका दिन काफ़ी अच्छा रहा और वो बहुत खुश लग रही थी। सो दिस वॉज अ गुड डे फॉर अस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अनदर डे है अभी और सिया स्कूल में है और भूमि अपने बूट्स वगैरह पहन के रेडी हो रही है। और मौसम अच्छा है, थोड़ी धूप सी खिली हुई है। तो अभी मैं बाहर गई थी ना कचरा वगैरह फेंकने के लिए तो इतना ठंडा नहीं है। सो अब भूमि को बाहर ले जा रही हूँ थोड़ी देर, क्योंकि यार देखो ठंड तो है ही लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों को बाहर तो जैसे ही मौसम अच्छा हो निकालना ही चाहिए। हम लोग थोड़ा सोसाइटी में वॉक करके आएंगे और मम्मी जो हैं वो अपना रेस्ट कर रही है आराम से। किचन की थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग कर दी थी, बाकी आकर देख लूँगी। और चलिए फिर आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ सोसाइटी का। तो हम लोग आए हैं थोड़ा बाहर। भूमि आपको कैसा लग रहा है ठंड में बाहर आकर? चलो आ जाओ। ये सोसाइटी का स्विमिंग पूल है लेकिन विंटर्स की वजह से कवर्ड है क्योंकि पूरा फ्रोज़न हो रखा था। अब धीरे धीरे ना मेल्ट हो रही है आइस। और ये सोसाइटी की जिम है। अब मौसम बहुत ठंडा होता है तो अगर एक्सरसाइज करनी है तो जिम एक ऑप्शन है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सोसाइटी ऑफिस का जो मेन एरिया है, यहाँ पर आप आके थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा प्ले कर सकते हो फैमिली के साथ। यहाँ पे एक अच्छा सा फायर प्लेस भी था तो थोड़ा बहुत मैंने भूमि को यहाँ घुमाया और उसके बाद हम वापस आ गए घर। अच्छा, रिसेंटली मैंने कॉस्को से ये ब्रिटा का जग लिया है वाटर फिल्टर के लिए। ये काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा, फ्लोरिडा में था लेकिन वो ख़राब सा हो गया था तो मैंने वहीं पे डिस्कार्ड कर दिया था और यहाँ पे फिर नया लिया है। एंड इस तरीके से स्लोली हम लोगों को इस अपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता हो गया है। हम लोग लास्ट सैटरडे आए थे और इस सैटरडे को हम लोग को 1 हफ़्ता कंप्लीट हो गया है। अच्छा, मैंने यूट्यूब को अपने सिल्वर प्ले बटन के लिए मेल वगैरह भी डाल दिया है और जल्दी ही हमारा सिल्वर प्ले बटन आएगा। फिर यहाँ पर सैटरडे संडे दोनों ही दिन कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने बुलाया था अपने घर पे, तो वीकेंड पे थोड़ा सा रेस्ट मोड हो गया था और आराम से हमने चिल किया। फिर मम्मी को लेके फ्रेंड्स लोगों के घर गए तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ना ज़्यादा बात करने के लिए यहाँ पे लोग होते ही नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा बोर फील कर ही रही थी। लेकिन जैसे वीकेंड पे दोस्तों से मिली तो उनको बहुत अच्छा लगा और बोल रही थी कितना अच्छे से यहाँ पे सब तुम लोग मिलजुल के रहते हो, यही तुम्हारी फैमिली है। तो वो भी बहुत अच्छा फील कर रही थी। और इसी तरीके से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।